बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल कैंडिडेट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर कैंडिडेट्स, आज की स्टूडियो में आप लोगों के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स में फ़ीमेल मेडिकल असिस्टेंट PF DI एंड स्पोर्ट्समैन के जिन स्टूडेंट के टेस्ट हो रहे हैं उन तमाम स्टूडेंट के शेयर किए गए एक्सपीरियंस के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस रोज़ाना की बेस पर जो आप लोगों के टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं उनके अंदर रिपीट किए जा रहे हैं। सो आप लोगों के लिए इंतहाई वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ईच एंड एवरीथिंग जो क्वेश्चंस आप लोगों को बताएंगे वीडियो में, इंशाल्लाह उसी तरह के क्वेश्चन वही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में रिपीट होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्टेड अवर टुडे वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर देना है और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। वीडियो का सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ पर आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के अंदर बताया गया कि इनमें से जो कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी जो है वो मैग्नेटिक वेव की फॉर्म है। तो यहाँ पर एक था एल्फ़ा, तो यहाँ पर एस मीन एल्फ़ा बीटा गेमा, तो ऑप्शन डी था ऑल ऑफ दीज। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं अपने तमाम स्टूडेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट को मैं ये चीज़ बताता हूँ कि आप लोगों के पेपर के अंदर जो जिस वक्त क्वेश्चन आ जाते हैं बात बी एंड सी, बात ए एंड बी, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका 100% कन्फर्म बात है, वही आपका 100% करेक्ट आंसर होगा। जहाँ पर आ जाते हैं ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि एक MCQs में इस तरह होता है, ठीक है। तो आप लोगों का वही वाला आप लोगों का जो है करेक्ट आंसर होता है 110%, ठीक है। ऑल ऑफ दीज यहाँ पर जो है वो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अल्फा भी होती है, गेमा भी होती है और बीटा रेज भी जो यहाँ पर जितनी भी होती हैं वो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। ओके, इसका करेक्ट आंसर था ऑल ऑफ दीज। उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड नंबर के ऊपर जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन था, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर जो है वो लाइट की स्पीड क्या है। तो वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड 3 × 10⁻⁸ माइनस पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। जो वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड है वो 3 की ताकत 10 मल्टीप्लाई बाई उसकी जो पावर 8 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है लाइट की वैक्यूम के अंदर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट हमारे पास, ये बायो का क्वेश्चन था, स्मॉलेस्ट लाइफ यूनिट इज। तो जो है स्मॉलेस्ट लाइफ यूनिट कौन सा है, सेल इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट लाइफ यूनिट। सो इसका करेक्ट आंसर था सेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द लंग्स इन ह्यूमन बॉडी। इंसानी जिस्म के अंदर जो फेफड़े हैं, फेफड़ों का फंक्शन क्या है, फेफड़ों का काम क्या है। तो फेफड़ों का काम, फेफड़ों का किरदार, टू ब्रीथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करना, अंदर लेना और उसको बाहर निकालना, ठीक है, यानी ऑक्सीजन लेना, सांस लेना, इसका जो काम होता है फेफड़ों का काम ये होता है कि ब्रीथिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेना, सांस लेना, सांस को बाहर निकालना, ठीक है। ये ऑक्सीजन ये हमारे जो है बॉडी के अंदर किसका काम होता है, लंग्स का काम होता है, फेफड़ों का काम। डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों में से किसी स्टूडेंट ने भी एट एनी टाइम किसी भी पोस्ट के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स में अगर आप लोगों ने टेस्ट की तैयारी करनी हो, आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह वेरी लिमिटेड टाइम के अंदर आप लोगों को A to Z ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करेंगे और इंशाल्लाह हमारे प्रोवाइड किए गए नोट्स वीडियो लेक्चर्स के अंदर से आप लोगों का मैक्सिमम पेपर इंशाल्लाह 80 to 90% इंशाल्लाह अच्छे वे से आप लोग उसमें मार्क्स भी गेन कर सकते हैं और आप लोगों का टेस्ट क्लियर होने की हम 100% श्योरिटी देते हैं। आप लोग इस हमारे दिए गए नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को A to Z अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न के इंशाल्लाह हम तैयारी करवाएंगे और वही क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आने वाले हैं। तो आप लोग इस नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जूनेटिक डिजीजेज। जूनेटिक डिजीज़ की इसमें से कौन सी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नीचे ऑप्शन थे तो उसमें जो यहाँ पर राइबिस लिखा हुआ है, राइबिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जूनेटिक डिजीजेज। ये होते दीवानगी, ठीक है, रेबिस मीन दीवानगी, तो इसको हेस्टेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये इनमें से जो है दीवानगी, दीवानापन होना, तो ये किसकी इलामत होती है, किस डिजीज़ की, तो ये जूनेटिक डिजीज़ यानी जूनेटिक की जो बीमारी होती है ये उसकी इलामत होती है, ठीक है। तो इसको रेबिस कहा जाता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डी स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन ये है, इफ़ संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक दैट द डे ऑफ फ्राइडे, कह रहे कि सैटरडे संडे जो है वो हफ्ते का पहला दिन है, ठीक है। तो फ्राइडे ये जो है हफ्ते का कितना दिन होगा, संडे पहला, मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे। तो यहाँ पर ये कितना दिन होगा, छठा दिन होगा, ठीक है। देखें पहले लिखा हुआ ना, इफ़ संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक, हफ्ते का पहला दिन कौन सा है, संडे है। उतवार जो है सैटरडे संडे, उतवार जो है वो हफ्ते का पहला दिन है। उसके बाद जो है मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, ट्यूसडे वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, यानी चौथा
पाँचवा और उसके बाद छठा दिन जो हमारे पास वो फ्राइडे का यानी जुमे का दिन होगा। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों के इंटेलिजेंस के पोर्शन के क्वेश्चन थे। आप लोगों के आज जो क्वेश्चन हैं डियर स्टूडेंट, उन क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों के 100 जो है एमसीक्यूज़ हैं वो वर्बल एंड नॉन वर्बल के हैं। उसके बाद इंग्लिश का पोर्शन आता है 50 एमसीक्यूज़ इंग्लिश का पोर्शन। उसके बाद आप लोगों का आता है फिजिक्स का पोर्शन 50 नंबर का। उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों का आता है जी फिजिक्स के बाद आप लोगों का केमिस्ट्री आ जाता है। उसके बाद आप लोगों का बायोलॉजी का पोर्शन आ जाता है। तो ये आप लोगों की तरतीब है, आप लोगों को जो पेपर इस मरतबा कंडक्ट हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इफ़ द मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ व्हाट इज़ द सैटरडे। तो ये वाले जो है वो 3 से 4 इस तरह के क्वेश्चन थे। अगर मंडे जो है वो पहला दिन है हफ्ते का, इस तरह के जो डी स्टूडेंट क्वेश्चन हैं वो 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों के आए हुए थे। तो ये अगेन उसी तरह के क्वेश्चन थे। इफ़ द मंडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक व्हाट इज़ द सैटरडे। अगर मंडे जो है वो वीक का पहला दिन है तो सैटरडे कौन सा दिन होगा। पहले देखें मंडे, फिर उसके बाद ट्यूसडे दूसरा, वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, उसके बाद सैटरडे, उसके बाद संडे। ठीक है जी, सैटरडे कौन सा दिन होगा, सैटरडे फिर अगेन छठा दिन होगा आप लोगों के वीक का। आप लोगों ने इस तरह से कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है जी, आप लोगों को जो दिन बताएंगे ना, अगर मंडे फर्स्ट डे है बाकी क्या है, फिर आप लोगों ने 2, 3, 4 लिख कर आप लोगों ने ऊपर से इसका हिसाब करते जाना है। मंडे के बाद जाना है, जैसे मंडे है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो जहाँ पर आप लोगों को उन लोगों ने पूछा वो सैटरडे संडे का, आप लोगों ने उसी के नीचे जाकर करेक्ट करना है, वो आप लोगों को करेक्ट आंसर हो जाएगा, चाहे वो सैटरडे है, संडे है, कुछ भी आता है। ठीक है, अगेन उसी तरह नीचे क्वेश्चन है, ये दोनों मैंने इकट्ठे मेंशन कर दिए हैं। इफ़ संडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द वीक व्हाट इज़ द फ्राइडे। तो ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन ये वाले आए हुए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट विच थिंग इज़ रिवॉल्व अराउंड द प्लेनेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को 2 क्वेश्चन के मैं टास्क दूंगा जो आप लोगों ने मुझे बताने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 10। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है वो आंसर क्या होगा, विच थिंग इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द प्लेनेट। जो सियारे हैं, ठीक है, प्लैनेट्स कहा जाता है सियारों को, सियारों के इर्द गिर्द कौन सी चीज़ जो है वो रिवॉल्व कर रही है, वो कौन सी चीज़ जो है वो घूम रही है सियारों के इर्द गिर्द। ठीक है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है वीडियो कमेंट्स करके कि सियारों के इर्द गिर्द जो है वो कौन सी चीज़ रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ़ सी इज़ द फादर ऑफ डी एंड ई। सी जो है वो किसका फादर है, डी एंड ई का फादर है। एंड एफ इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। क्वेश्चन का नेक्स्ट अगला पोर्शन कह रहा है कि व्हाट रिलेशनशिप इज़ विद सी, यानी उसका जो सी के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो इसको हम इस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर ये सी है, ठीक है, सी एक पेरेंट है, इस पेरेंट की 2 बेटियाँ हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं डी है और इसकी एक बेटी है ई। ठीक है, अब डी और ई है, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं एंड एफ इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। और ये जो एफ़ है ना, एफ़ क्या है, एफ़ इस डी का हस्बैंड है। ठीक है, यहाँ पर हम एफ़ को किसी और कलर से शो कर देते हैं। एफ़ जो है वो क्या है जी, वो डी का हस्बैंड है। एफ़ जो है, एफ़ इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, एफ़ जो है वो डी का हस्बैंड है। अब ये जो ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द रिलेशनशिप विद सी। अब ये जो एफ़ है, एफ़ का जो है ये सी के साथ क्या रिलेशन है। अब ये सी जो है बाप है, ये इसकी बेटी है। अब इसकी बेटी का आगे से जो शो रहे इसका इसके बाप के साथ क्या ताल्लुक है, तो ये इसका ससुर हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ये था। तो ये वाले क्वेश्चन थोड़े कंफ्यूजिंग भी हैं आंसर है। ठीक है, ये सी है, इसकी 2 बेटियां हैं डी और ई है। एफ़ जो है वो डी का हस्बैंड है। अब ये एफ़ का सी के साथ क्या ताल्लुक है। अब जो एफ़ है हस्बैंड यानी वो जो वाइफ है उसका शोर है एफ़ का, अब जो वो लड़की का बाप है उससे क्या ताल्लुक होगा, तो उसका वो ससुर हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था फादर इन लॉ। ठीक है, फादर इन लॉ ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फादर इन लॉ इसका अब इससे रिलेशन है, सी का डी से, सॉरी एफ़ का सी से। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट हमारे पास, क्वेश्चन ये था द वर्ड विच डोनेट ए रिलेशनशिप टू सम नाउन और प्रोनाउन गोइंग बिफोर। ठीक है, कह रहा है कि एक ऐसा वर्ड जो क्या कर रहा हो, जो हमें कोई ना कोई रिलेशन का बता रहा हो, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन को जाने का बता रहा हो। ठीक है, बिफोर क्या आ जाता है, से पहले। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन की टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये उसकी डेफिनेशन है। उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट इंग्लिश का, आई हैव जॉइन द कंपनी फ्रॉम 18 days अगो। यानी मैंने ये वाली जो कंपनी है ये 18 दिन पहले ज्वाइन की है। तो यहाँ पर ये जो 18 वर्ड अंडरलाइन किया हुआ ना, इस वर्ड का पूछा हुआ था कि यहाँ पर ये कौन सा है, तो एडजेक्टिव की कौन सी टाइप है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबरों का जिक्र हुए, सो ये कौन सी टाइप थी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट हमारे पास, द अर्थ हलिजा अराउंड द सन।
द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। तो सिंगुलर की इसमें जो है वो हम ES का इजाफा कर देंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा रिवॉल्व्स। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये वाला एक क्वेश्चन है 10th, ए बॉल ऑफ मैस 1 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर सेकेंड, इट्स मोमेंटम विल बी। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा? तो इसका मोमेंटम आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लास्ट में मेंशन कर देंगे विद कंसेप्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्मिक एसिड इज़ यूज। तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये वाला, उसके बाद सेकंड नंबर के ऊपर हो जाएगा एसिड फॉर्मिक एसिड इज़ यूज। तो ये किसके लिए यूज़ होता है? तो ये एस्पराजिलिस के लिए यूज़ होता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास मेडिसन आर प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री कॉल। जो मेडिसन जो है वो लेबॉर्ट्री के अंदर तैयार की जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सिंथेसिस कहा जाता है, यानी उनको तैयार किया जाता है तो उनको सिंथेसिस किया जाता है। प्रिपेयर करने का मतलब यहाँ पर है, ठीक है, प्रिपेयर करना, सिंथेसिस करना, ठीक है, ये की बात है, यानी प्रिपेयर किया जाता है तो उनको क्या कहते हैं? उनकी सिंथेसिस की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली डियर स्टूडेंट तमाम तर चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। तो ये वो तमाम क्वेश्चन थे जो स्टूडेंट ने शेयर किए थे। ये तमाम तर क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ सेम एज इट शेयर कर दिए हैं। होपफुली तमाम तर चीज़ें आप लोगों को समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।